नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 6 इकाई 5 कविता धरती को महकाए। आज हम इस वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे और कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, सूरज की किरणें क्या करती है? उसका उत्तर है, सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तीसरा प्रश्न है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? उसका उत्तर है, दीपक अपने हृदय यानी कि अंतर को जला जला कर जग को रोशन करता है। चौथा प्रश्न है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उसका उत्तर है, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। पांचवा प्रश्न है, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है, जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए और दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। दीन यानी कि लाचार और हीन यानी कि गरीब, इसकी हमें सेवा करनी चाहिए। आगे है दूसरा, आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। इस तरह इन अन्य घेरों में लिखे गए शब्द संबंधित अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ी में लिखेंगे। पहला हमें उदाहरण दिया गया है, फूल। फूल शब्द को सुनते ही हमें फूल के से जुड़े अनेक शब्द हमारे मस्तिष्क में आते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में आ जाते हैं। फूल से क्या मिलता है? तो कोमलता मिलती है, सुगंध मिलती है, ताजगी मिलती है और खुशी भी मिलती है। अब दूसरी शब्द पंखुड़ी में लिखा गया है चांद। तो चांद से हमें क्या क्या मिलता है? तो चांद से हमें चांदनी मिलती है, शीतलता मिलती है, किरणें मिलती है और आनंद मिलता है। इसी तरह धरती है। धरती शब्द से हमें क्या मिलता है? हमारे दिमाग में क्या शब्द आते हैं? तो धरती से जुड़े हुए शब्द जंगल, सागर, प्राणी, पर्वत, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। वे सब धरती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें ये सब याद आ जाता है। अब वृक्ष, तो वृक्षों से हमें क्या याद आता है? तो वृक्ष से हमें डालियाँ याद आती है, फूल, तना, पत्तियाँ, ये सब हमारे दिमाग में आ जाता है। आगे देखेंगे।
निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें उदाहरण के तौर पे दिया गया है लड़का, उसका वचन परिवर्तन होगा लड़के। वाक्य है पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। उसी तरह हमें 5 शब्द दिए गए हैं। अब हम इस 5 शब्दों के वचन परिवर्तन करेंगे और उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पहला है पंखा, उसका वचन परिवर्तन होगा पंखे। वाक्य है हमारी कक्षा में 4 पंखे हैं। दूसरा दिया गया है आँख, तो आँख का बहुवचन होगा आँखें। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। तीसरा है किताब, किताब का बहुवचन होगा किताबें। उसका वाक्य प्रयोग करेंगे मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। अब चौथा शब्द है पौधा, पौधा का वचन परिवर्तन होगा पौधे। पौधे वाक्य होगा हमने बाग में नए पौधे लगाए। पांचवा है पेंसिल, पेंसिल का वचन परिवर्तन होगा पेंसिलें। वाक्य है ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। मित्रों, वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन के बहुवचन या तो फिर बहुवचन के एक वचन, जो सूचना में दिया गया होता है वही हमें करना पड़ेगा। अब 5वां प्रश्न है काव्य पंक्ति को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर जग रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। इसका भावार्थ है दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों को दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। मित्रों, आज हम वीडियो में इतना ही देखेंगे। नमस्ते।